Hello students, today we are doing exercise 1.2 question number first. Prove that root 5 is irrational number. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर रूट 3 को, रूट 2 को या किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगाकर आपसे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम में, कि जैसे रूट 2 5 इरेशनल नंबर या रूट 3 या रूट 7 रूट 11, किसी भी, जैसे यहाँ पर रूट 5 है इसको चेंज कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर पहला क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो ही नेक्स्ट बाकी के जो और क्वेश्चन गिवन है वो आप कर पाएंगे, क्योंकि पूरा बेसिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर डिपेंड करता है आपका। तो यहाँ पर हमें इसे करने के लिए इसका अपोजिट मानकर चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल है, तो इसका अपोजिट मानकर हमें चलना पड़ेगा। हमें इरेशनल को रैशनल मानकर चलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा केयरफुली देखना इस क्वेश्चन को, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपको स्किप नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले हम अपोजिट मानेंगे। उसने कहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, हम उसका अपोजिट मानकर चलेंगे, लेट रूट 5 इज़ रैशनल नंबर। अब आपको मालूम होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको करेंगे, रूट 5 इज़ इक्वल टू, चाहे तो A/B कर दो या फिर P/Q, जो आपको अच्छा लगे, जो भी वेरिएबल अच्छा लगे, X/Y कर सकते हो, M/N कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखना होता है कि A और B हैं क्या, A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम एक नया वर्ड आ जाता है। को प्राइम इंटीजर्स का मीन्स होता है कि इन फैक्टर को प्राइम नंबर उसे कहते हैं विच नंबर हैविंग वन कॉमन फैक्टर, जिसमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो। वन के अलावा अगर कोई दूसरा और फैक्टर हो जाता है ना, तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। तो ए और बी को अपन ने क्या माना है, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, बी को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा बी रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू ए। और इतना करने के बाद में यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो बी रूट 5 का भी होल स्क्वायर कर देते हैं और ए का भी होल स्क्वायर कर देते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा स्क्वायर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें रूट 5 को प्रूव करना है, तो उससे पहले कुछ और प्रोसेस करनी होंगी, जो आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बताएंगी कि ए अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी ए से डिविजिबल होगा। वो आगे जाकर बताएंगे क्यों ऐसा हमने किया है। अब रूट 5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 होता है। रूट 25 में से क्या निकलता है, सिंपल 5 निकलेगा, और बी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो ये बनेगा 5b स्क्वायर और ये बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, और यहाँ पर एक लाइन भी लिखनी होगी, ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा एक इंटीजर और हम चेंज करेंगे, टेकिंग सी एनदर इंटीजर। तो यहाँ पर हमने c लिया है, तो a इज इक्वल टू हम मानेंगे 5c, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस b को चेंज किया है इंटीजर। तो a इज इक्वल टू हमने माना 5c। अब a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, a के प्लेस पर लिखेंगे, a की वैल्यू है 5c स्क्वायर, तो a के प्लेस पर हम लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर, यानी इस a के प्लेस पर किसको रिप्लेस करते हैं, 5c को। अब a के प्लेस पर हमने लिखा 5c और a के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर।
और ये a किसके बराबर है, 5b² के बराबर है, तो हमने इसको लिख दिया 5b²। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25c², और 5b² एज इट इज़। चाहे तो ट्रांसपोज करके कट कर दो, या फिर डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हैं। 5 5 25, 5c² इज इक्वल टू b²। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाय 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। अब आपका सॉल्यूशन होने वाला है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए यहाँ पर b² भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और a² भी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यही आपने यहाँ पर लिखा भी है, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ भी लिखा है b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी a और b का एक कॉमन फैक्टर तो 1 होता ही है, क्योंकि आपने को प्राइम नंबर लिखा। को प्राइम नंबर में 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है। इसके अलावा एक और कौन सा होगा कॉमन फैक्टर, 5 हो गया। तो 2 कॉमन फैक्टर हो गए, तो ये को प्राइम नंबर नहीं बनेगा। जब को प्राइम नहीं बन रहा तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप √5 को रैशनल नंबर प्रूव करके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपोजिट हो रहा है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हियर a and b has common factor 5, so √5 is a rational number. This assumption या contradiction भी आप लिख सकते हैं, this assumption is wrong। यानी जो हमने मानकर चले थे, जो हमने लेट मतलब एज्यूम होता है, हमने एज्यूम किया था √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमने दोनों इक्वेशन देखने के बाद में हमें पता चला कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। √5, सो √5 इज रैशनल नंबर, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, देन √5 इज रैशनल। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो इस तरीके